दोस्तों, खेलियाड़ में आपका स्वागत है। टिड्डी यानी लोकस्ट एक्रिडाइडी परिवार के ऑर्थोप्टेरा गण का कीट है। इन टिड्डियों पर एक नज़र। पिछले कई वर्षों से भारत में टिड्डियों का हमला होता रहा है। 2019 में भी इसने भारत में भारी नुकसान पहुंचाया था। देश में अब तक सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला साल 1993 में हुआ था। बाद के वर्षों में इससे बड़ी संख्या में टिड्डियों का दल आता रहा है, लेकिन सरकार की मुस्तैदी की वजह से नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। 2020 में टिड्डियां ईरान के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंची थी। सबसे पहले इन्होंने पंजाब और राजस्थान में फसलों को नुकसान पहुंचाया और उसके बाद यह दल झांसी गया था। दुनिया की सबसे खतरनाक कीट होती हैं टिड्डियां। दुनिया भर में टिड्डियों की 10,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत में केवल 4 प्रजाति ही मिलती हैं। इसमें रेगिस्तानी टिड्डा, प्रवाजक टिड्डा, बम्बई टिड्डा और पेड़ वाला टिड्डा शामिल हैं। इनमें रेगिस्तानी टिड्डों को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ये हरे भरे घास के मैदानों में आने पर खतरनाक रूप ले लेते हैं। कृषि अधिकारियों के अनुसार रेगिस्तानी टिड्डों की वजह दुनिया की 10% आबादी का जीवन प्रभावित हुआ है। रेगिस्तानी टिड्डों को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ये हरे भरे घास के मैदानों में आने पर खतरनाक रूप ले लेते हैं। टिड्डियों को उनके चमकीले पीले रंग और पिछले लंबे पैरों से उन्हें पहचाना जा सकता है। टिड्डी जब अकेली होती है तो उतनी खतरनाक नहीं होती है, लेकिन झुंड में रहने पर इनका रवैया बेहद आक्रामक हो जाता है। फसलों को एक बारगी सफाया कर देती हैं। आपको दूर से ऐसा लगेगा मानो आपकी फसलों के ऊपर किसी ने एक बड़ी सी चादर बिछा दी हो। एक दिन में 35,000 लोगों के पेट भरने लायक भोजन को चट कर सकती हैं टिड्डियां। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रेगिस्तानी टिड्डों की रफ्तार 16 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। हवा की वजह से इनकी रफ्तार में बढ़ोतरी भी हो जाती है। इस तरह ये एक दिन में 200 किलोमीटर का सफर तय कर सकती हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में फैले दल में करीब 4 करोड़ टिड्डियां होती हैं। कई देशों में बड़े चाव से टिड्डियों को खाया जाता है। जी हाँ, टिड्डे इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और न ही उन्हें काटते हैं, लेकिन इनसे सावधानी बरतना जरूरी है। ये केवल फसलों और पौधों का शिकार करते हैं। वहीं दुनिया के कई देशों में इन टिड्डों को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वियतनाम, ब्राजील और कंबोडिया जैसे देशों में इन्हें बड़े चाव के साथ खाया जाता है। क्या है टिड्डी कीट का इतिहास? प्राचीन मिस्र में 1422 ईसा पूर्व से 1411 ईस्वी तक टिड्डियों का उल्लेख मिलता है। इन कीड़ों की छवियां प्राचीन मिस्र की कब्रों पर खुदी हुई पाई जाती हैं। इन टिड्डियों के स्थानों का उल्लेख कुरान में भी किया गया है। ऐसा उल्लेख है कि चीनी अधिकारियों ने 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन टिड्डी विरोधी अधिकारियों को नियुक्त किया था। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने इन टिड्डी कीटों के प्रजनन काल और व्यवहार का उल्लेख किया है। रोमन इतिहासकार लिवी ने 203 ईसा पूर्व में इन कीड़ों से होने वाली बीमारियों का जिक्र किया था। 311 में चीन में प्लेग फैल गया। नतीजा ये हुआ कि चीन में 98% लोगों की मौत हो गई। माना जाता है कि प्लेग टिड्डियों से फैला था। इससे पता चलता है कि इस टिड्डी जाति का इतिहास कितना पुराना है। आज के आधुनिक युग में भी कोई भी देश टिड्डियों के हमले से नहीं चूका है। इसके बावजूद अभी तक इसे रोकने के कोई कारगर उपाय नहीं हो सके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।